हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 1.3 चल रहा था। 1.3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6, और बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, बिना कुछ देर किए इसे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि 5 क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपके पास एक नंबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो है 1/70। क्या है बच्चों? 1/70। अब इसमें आपसे सीधा सा बोला है कि आपको डिवीजन मेथड लगाना है, मतलब विभाजन विधि, और इसको डिवाइड करते जाना है। और आपको डिवाइड तब तक करना है बच्चों जब तक कि ये रिपीट नहीं करने लग जाता, रिजल्ट इसका रिपीट नहीं करने लग जाता। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर 1 को अंदर रखना था और 17 को बाहर रखना था। अब 1 से जो 17 है ना, 17 से जो 1 है वो छोटा है, तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 ले लेंगे। अभी भी क्या है बच्चों, ये छोटा है। क्या है? छोटा है बच्चों। तो फिर दूसरा 0 लेना पड़ेगा, लेकिन दूसरा 0 लेने के लिए ऊपर भी 0 और यहाँ भी 0 लेना पड़ेगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर 17 की टेबल अब आप 5 बार बोलेंगे, तो 5 बार बोलने पर आपके पास 85 आ जाएगा। माइनस करेंगे 15 बचेगा, फिर 15 छोटा गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे। ऐसे डिवाइड करते जाएंगे बच्चों से आप, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिपीट नहीं करेगा। तो बच्चों यहाँ देखो, मैंने डिवाइड इसका लिख दिया है। आप इसको डिवाइड करना तकरीबन 16 डिजिट तक। कितना? 16, मतलब 16 अंकों तक ये डिवाइड होगा। उसके बाद ये रिपीट करना शुरू करेगा। जैसे कि 7 आ गया ना, फिर 7 के बाद वापस से 0, 5, 2, 8, 8 ये चलेगा। तो आपका डिवाइड आप खुद कर सकते हैं। इसको आंसर इसका ये आएगा, मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसको आप खुद से कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो, आपको यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? एग्जाम्पल, वो भी रेशनल नंबर के, मतलब परिमेय संख्या के। और वो जो रेशनल नंबर है ना, वो कैसे होना चाहिए? P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। तो मतलब अपन को P/Q तो दे दिया। अब इसके साथ अब हर कुछ नहीं लिख सकते बच्चों आप, जैसे कि 1/2 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, 5/7, चलो खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना आपको। कंडीशन दे रहे कि उसको देखते हैं। उसने कहा है कि P और Q का कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए एक को छोड़कर, मतलब एक के अलावा P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लो आपने ऊपर लिखा जैसे कि 25 लिख दिया और यहाँ नीचे लिख दिया 5, तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये 1 के अलावा ये 5 से भी कट रहा है और ये 5 से भी कट रहा है। मतलब ऊपर नीचे ऐसे नंबर लेना है जो कि जब उनको फैक्टर करो ना, तो उनमें से कॉमन सिर्फ 1 ही निकले। जैसे कि इसके टुकड़े करेंगे तो 5 × 5 × 1 होगा, और इसके जब टुकड़े करेंगे बच्चों तो 5 × 1 होगा। तो यहाँ पर देखो 5 भी कॉमन आ रहा है और 1 भी कॉमन आ रहा है। तो आपको ऐसे नंबर लेना है जिसमें से सिर्फ 1 कॉमन आए। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पर 3 और 2 की। किसकी बात करें? 3 और 2 की। तो 3 के टुकड़े होते हैं बच्चों 3 × 1, और 2 के टुकड़े होते हैं 2 × 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। और इसको जब आप कट करोगे बच्चों, इसको जब आप कट करोगे तो 1.5 भी आएगा। तो क्यों कट किया मैंने? क्योंकि आगे की कंडीशन लिखी हुई है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब प्रसार किस होना चाहिए? सान, मतलब पॉइंट के बाद ये रुक जाना चाहिए। ये भी आपको देखना है। तो इसका पहला एग्जांपल तो आपको दिख ही चुका है। पहला एग्जांपल क्या देखा बच्चों? 3/2। और ध्यान रखना बच्चों, जब भी किसी भी नंबर के नीचे 2 दिख रहा हो, 2 का डबल 4 दिख रहा हो, 4 का डबल 8 दिख रहा हो, 8 का डबल 16 दिख रहा हो, या फिर 5 दिख रहा हो, या फिर 10 दिख रहा हो, तो इस कंडीशन में नंबर पूरा पूरा करता है, मतलब खत्म हो जाता है, लास्ट में 0 बचता है। तो मैंने इसलिए 2 लिया था यहाँ पर। तो इसके जो एग्जाम्पल लेना है, उसमें पहले एग्जांपल ले लेता हूं मैं 3/2 का, क्योंकि इनमें से कॉमन 1 ही आ रहा है। और इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा? 1.1। ये पहला एग्जांपल आपका हो चुका है। दूसरे एग्जांपल की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो दूसरा एग्जांपल आप ऐसा करते हैं, 5 लगा लेते हैं नीचे। क्या लगा लेते हैं? 5। और ऊपर ऐसा नंबर ले लो जिनके जब टुकड़े करें तो कॉमन सिर्फ 1 ही निकले। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया 8 ले लिया। चलो क्या ले लिया? 8। अब इसके टुकड़े करेंगे 8 के, तो आएगा 2 × 2 × 2 × 1, और इसके टुकड़े करेंगे तो 5 × 5 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में सेम नंबर जो है वो 1 ही आ रहा है। तो मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। अब इसको डिवाइड कर लो बच्चों। डिवाइड करोगे तो ये खत्म भी हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब चलता नहीं जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं। देखो 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1 जा 5 आएगा, माइनस करेंगे, सॉरी 5 1 जा 5 आएगा, माइनस करेंगे, 3 बचेगा, पॉइंट लग रहा तो 0 ले लेंगे। ठीक है, और 6 बार में कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर देखो आप कितना आया? 1.6। तो यहाँ लिख देंगे 1.6। ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल और लिखना है अपन को, क्योंकि यहाँ पर अपन को 3 ही एग्जांपल बताना है, बुक में देख लेना आप। तो तीसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। तो बच्चों मैं नीचे ऐसा करता हूँ,
4 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 4। 4 की कंडीशन में भी पूरा पूरा नंबर क्या हो जाता है, कट जाता है। और ऊपर 4 के साथ में यहाँ पर जैसे कि 13 ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ 13, क्योंकि 13 में भी पूरा कट होगा ये। और इनके फैक्टर करेंगे ना तो आएगा 13 इंटू 1, और इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 1, तो दोनों में 1 ही कॉमन आ रहा है, तो एक बात तो सच होगी। अब इसका डिवाइड कर देते हैं तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आएगा। तो देखो यहाँ पर 13 को कट करते हैं 4 से, 3 बार बोलेंगे 12 आएगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 लेंगे। 2 बार बोलने पर 8 आएगा, माइनस करेंगे 2 बचेगा, पॉइंट लग रहा तो 0 लेंगे। 5 बार बोलेंगे तो 20 आएगा, तो आपको मिला 3.25, ये आपके आंसर है बच्चों। तो ये एग्जांपल्स आपके पास आ चुके हैं, और इसी के साथ आपका 6 क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। आपको 3 नंबर लिखना है बच्चों, मतलब 3 संख्याएं आपको लिखना है। अब किस तरह से लिखना है, तो उनको डेसिमल की शक्ल में लिखना है, मतलब दशमलव की फॉर्म में लिखना है, मतलब पॉइंट लगा के लिखना है। अब लिखना भी इस तरह से है बच्चों कि उनका जो एक्सपेंशन है, मतलब जो उनका प्रसार है, वो कैसे होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब अनवसानी अनावृति, मतलब पॉइंट के बाद चलता तो जाएगा ही सही, साथ में रिपीट भी नहीं करेगा। तो कोई से भी एग्जांपल आपका मन हो वो आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे कि बच्चों में एक एग्जांपल ये लिखने जा रहा हूँ, जैसे कि लिखा 0.121, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ इसको, तो अब क्या लिखूंगा 221, फिर क्या लिखूंगा 221, फिर क्या लिखेंगे 4 टाइम 21। देखो ये रिपीट नहीं हो रहा और चलता भी जा रहा है। आपके मन से कुछ भी बना के आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लिया मैंने, जो भी आपका मन हो, जैसे कि यहाँ पर 78.001, फिर 00001, फिर 4 टाइम 01, फिर 5 टाइम 0, फिर 1, ये भी चलता जाएगा। ये एक और एग्जांपल हो गया। फिर एक और एग्जांपल और बात करें, क्योंकि 3 बोला है बच्चों, तो अब 3 में आप क्या लिख सकते हैं, और 3 में आप जो भी आपका मन हो, जैसे कि 9 पॉइंट, जैसे 5 को रिपीट कर लेते हैं, 5 को रिपीट करने के लिए ऐसे लिख लेते हैं 4 5 4, फिर 5 4, फिर 5 4, फिर 4 टाइम 5, फिर 4, ये चलता जाएगा। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स है, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, लेकिन आपसे यहाँ पर सिर्फ 3 निकालने के लिए बोला था, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया बच्चों। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इर्रेशनल नंबर निकालना है, मतलब अपरिमेय संख्या आपको निकालना है। तो इर्रेशनल नंबर को समझो बच्चों, सबसे पहले तो मतलब ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब दशमलव प्रसार जो होता है ना बच्चों, वो इस तरह का होता है, मतलब रिपीट नहीं करता, दोहराता नहीं है एक दूसरे को। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो नंबर होते हैं, दशमलव प्रसार वाले जो नंबर होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, डेसिमल इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो कहने का मतलब अपन को इनको, इनके बीच में जो पॉइंट वाले नंबर है ना, उन्हें लिखना है, और उन्हें लिखना भी इस तरह से कि वो रिपीट नहीं हो। तो बच्चों इसके लिए पॉइंट में जाना जरूरी है। तो अपन इसको पॉइंट में लाएंगे, तो 5/7 को डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 5 अंदर गया, 7 बाहर आ गया। इसी 9/11 को भी डिवाइड कर लेते, तो 9 अंदर गया, 11 बाहर आ गया। बच्चों यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 5 छोटा था। अब बच्चों 7 टाइम बोलेंगे तो 49 आएगा, माइनस करते हैं, कितना बचेगा 1 बचेगा। पॉइंट लग रहा है तो फिर से 0 ले लेंगे, 7 1 जा 7 आ जाएगा। बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक डिवाइड कर लो, बाकी का काम अभी आगे समझा दूंगा मैं। ये भी छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 लेंगे। अब 11 की टेबल बच्चों अगर 8 बार बोलेंगे तो 88 आता है, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब फिर छोटा आ चुका है तो पॉइंट लग रहा है तो 0 ले लेंगे, और एक बार बोलने पर 11 आता है। पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट मिल गए, काफी है। तो यहाँ देखो बच्चों, 5/7 को आपने कुछ कट करने पर 0.71 से शुरू कराया, और इसके अलावा 9/11 को कट करने पर आपने क्या बनाया बच्चों, 0.81। तो एक बात पता चल गई, वो बात यह है कि जो नंबर आएंगे ना, वो 71 और 81 के बीच वाले होंगे, 71 और 81 के बीच वाले होंगे। तो बच्चों यहाँ देखना, सुनना ध्यान से, मुझे लिखना है 3 इर्रेशनल नंबर। क्या लिखना है बच्चों, 3 इर्रेशनल नंबर, मतलब 3 अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या। तो बच्चों नंबर 71 के बाद आएगा, तो 0. एक तो 72 से शुरू कर दो, एक 0.73 से शुरू कर दो, और एक आप चाहो तो थोड़ा पीछे से, जैसे कि 0.78 ले लो, ठीक है। बस अब इसके बाद आपको इन्हें इस तरह से लिखना है कि ये रिपीट
नहीं हो, ये क्या हो बच्चों, रिपीट नहीं हो। तो इसके पीछे आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 2 वाला है ना, तो यहाँ पर ये 2 वाले को रिपीट कर लो। जैसे कि यहाँ पर 1 लगा दो, फिर 222, फिर 1 लगा दो, फिर 222, फिर 1 लगा दो, फिर 4 बार 2, फिर 1 लगा दो, ये चलता रहेगा। ये आपका पहला एग्जाम्पल आ चुका है। अब 7 3 है, तो यहाँ पर बच्चों ऐसा करते हैं, 1 0 लगा देते हैं, फिर 7 3 लिख देते हैं, फिर 0 0 लगा देते हैं, फिर 7 3 लिख देते हैं, फिर 0 0 लगा देते हैं, फिर 7 3 लिख देते हैं, फिर 4 बार 0 लगा देते हैं, फिर 7 3 लिख देंगे। ये चलता रहेगा। ये एक और एग्जाम्पल आ गया। 78 है बच्चों, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अगला लिखने के लिए 7 8 कर देते हैं, फिर अगला लिखने के लिए 7 8 कर देते हैं, फिर अगला लिखने के लिए 7 4 टाइम 8 कर देते हैं। तो ये ऐसे चलते चलते आपके क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये आपके 3 एग्जांपल आ चुके हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि कौन से नंबर इसमें से रेशनल है और कौन से इरेशनल है, मतलब कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, ये आपको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट वालों की। किसकी बात करते हैं, पॉइंट वालों की। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, पॉइंट में वो वाले नंबर जो रिपीट नहीं करते, पॉइंट में वो वाले नंबर जो रिपीट नहीं करते, वो हमेशा इरेशनल होते हैं, मतलब अपरिमेय। और बाकी जितने भी पॉइंट वाले हैं, चाहे वो रिपीट कर रहे हो या रिपीट पॉइंट का कुछ डिजिट पे खत्म हो रहे हो, वो वाले क्या होते हैं, रेशनल। तो पॉइंट में जो रिपीट नहीं करते, जो चलते जाते रिपीट भी नहीं कर रहे, वो इरेशनल होते हैं, मतलब अपरिमेय। तो इन तीनों में बच्चों सिर्फ एकलौता नंबर ये है जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर 1 0 आ रहा है, यहाँ 0 0, यहाँ 0 0, यहाँ 4 टाइम 0, ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो नंबर है बच्चों, वो क्या होगा आपके पास, इरेशनल होगा। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे बच्चों, अपरिमेय। ठीक है, ये आपका पहला आंसर आ चुका है। इसकी बात करें बच्चों, तो देखो पॉइंट के बाद देखो 4 7 8 4 7 8 रिपीट कर रहा है, और ये आगे से चलता भी जा रहा है बच्चों। तो रिपीट करने वाला नंबर हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है, मतलब परिमेय। क्या होगा बच्चों, ये परिमेय हो जाएगा। और इसकी बात करें बच्चों, तो ये पॉइंट के बाद खत्म ही हो चुका है, और खत्म होने की वजह से ये भी क्या होगा, रेशनल, मतलब परिमेय होगा। पॉइंट में सिर्फ एक लौता नंबर जो रिपीट नहीं करता, वही क्या होगा, इरेशनल। बाकी सारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं रूट वाले की। तो रूट वालों को भी समझ लो। जैसे कि मान लो कोई नंबर है, जैसे कि मैंने लिखा रूट के अंदर 25, तो 25 के मैंने यहाँ टुकड़े करे, तो 5 × 5 आ गया, जोड़ा बन गया बच्चों, बाहर निकल जाएगा। तो जिस का रूट आप सोल्व कर सकते हो, जिसपे से रूट हट जाए, जिसपे से रूट हट जाए, वो होता है रेशनल, मतलब परिमेय। जिसपे से रूट हट जाए वो होता है रेशनल। और जिन पे से रूट नहीं हटेगा, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 11, अब 11 के मैंने टुकड़े करे बच्चों, तो 11 के टुकड़े हो ही नहीं सकते, तो 11 का टुकड़ा 11 ही रहेगा। तो इसमें से रूट गायब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जोड़ा बन ही नहीं रहा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, जिसे बोलते हैं अपन अपरिमेय। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, ये जो 23 है ना, ये प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या। ये खुद से ही कटती है। जब ये खुद से कटेगी तो इसके अंदर जोड़े बन ही नहीं पाएंगे। तो जोड़े नहीं बन पाएंगे तो ये रूट के बाहर नहीं आएगा, और रूट के बाहर नहीं आएगा बच्चों, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, जिसे बोलेंगे अपन अपरिमेय। क्या बोलेंगे बच्चों, अपरिमेय। ठीक है, ये इसका भी आंसर आ चुका है। इसकी बात करते हैं। तो 2 to 5 के बच्चों टुकड़े होते हैं। देखा 2 to 5 को काटते हैं बच्चों, 3 से कट रहा है, 7 बार पे 21, 5 बार में 15, फिर 3 से कटेगा, 2 बार में 6, फिर एक बचेगा, एक उसके पास गया, 5 बार में 15, फिर 5 से कटेगा बच्चों 5 बार, और फिर 5 से कटेगा 1 बार। तो इसके टुकड़े हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। क्या है बच्चों, 3 × 3 × 5 × 5। तो यहाँ देखोगे आप, ये 3 बाहर और 5 बाहर, 3 भी बाहर आ गया, 5 भी बाहर आ गया। कितना मिला, 15 मिला। तो बच्चों यहाँ से रूट हट चुका है। क्या हट चुका है, रूट हट चुका है। तो रूट हटने की वजह से ये जो नंबर होगा बच्चों, वो क्या होगा आपके पास, रेशनल होगा, मतलब परिमेय होगा बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन 9 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।